चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। बॉयलर फटने से हुए हादसे में 4 लोगों की मौत। एक ने दिल्ली और 3 कर्मचारियों ने रोहतक में दम तोड़ा। 4 कर्मचारियों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। तो बॉयलर फटने से 40 कर्मचारी झुलसे थे। रेवाड़ी का ये पूरा मामला है और इस पूरे घटनाक्रम में 4 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह भी कहा है कि डीसी इस पूरे मामले की जांच करेंगे और उचित दिशा निर्देश भी दिए गए थे। 40 लोग झुलसे थे जिसमें से 17 की हालत गंभीर थी। 4 लोगों की मौत हो गई है। तो बॉयलर फटने से यह हादसा हुआ था रेवाड़ी में और इस पूरे घटनाक्रम में 40 लोग जो हैं वो घायल हुए थे जिसमें से 4 की मौत हो गई है। बॉयलर फटने से 40 कर्मचारी झुलसे थे। संजय कौशिक संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, जानकारी आपसे चाहेंगे, बॉयलर फटने की वजह से यह हादसा हुआ था रेवाड़ी में और अपडेट ये मिल रही है इस खबर पर कि 4 लोगों की मौत हो गई है। पूरी जानकारी इस पर। राजश्री, मैं आपको बताऊं कि ये जो 16 मार्च को ब्लास्ट हुआ था इसमें लगभग जो सरकारी आंकड़े थे कि 40 लोग घायल थे और इनको सभी को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। आपको बता दूं कि 10 श्रमिक रेवाड़ी सिविल अस्पताल में, 20 कर्मचारियों को पीजीआई रोहतक व 4 कर्मचारी सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में भर्ती थे। वहीं 1 मजदूर पीजीआई रोहतक व 5 मजदूरों को धारवेड़ा के निजी अस्पताल में सुधार, उनकी हालत ठीक हो गई थी तो उनको वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया था। और आपको बता दो कि 3 मजदूरों की इसमें मृत्यु हुई है कल और एक की उसी दिन मृत्यु हो गई थी। और जो 3 मजदूरों की मृत्यु हुई है इसमें 2 पीजीआई रोहतक में भर्ती थे और एक सफदरजंग में भर्ती था। आपको बता दूं कि इसमें मृतकों में एक यूपी का रहने वाला विजय है जबकि 2 लोगों के अभी नाम सामने नहीं आए हैं। और इसमें रात्रि सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब झुग्गी झोपड़ियों में यहाँ रेवाड़ी में एक आगजनी आग लगी थी तो हमने एसडीएम से इसके बारे में भी पूछा कि आप जांच कर रहे हैं तो उन्होंने वो कहीं ना कहीं इससे बचते हुए नजर आए और उस पे उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। अब देखते हैं कि जांच में क्या सामने आता है। वहीं इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने मृतक के परिजन को 50 लाख रुपए और घायलों के परिजन को 20 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की मांग भी की है। इसमें कहीं ना कहीं जो कंपनी के जो अधिकारी हैं उनकी जो है कमी नजर आ रही है क्योंकि उन जो मजदूर झुलसे थे उनका साफ साफ कहना था कि सेफ्टी में कोताही बरती गई जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। और इसी पे हमने डॉक्टर बनवारी लाल जो यहाँ से मंत्री भी हैं उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर समय पे अधिकारी जांच कर लेते तो ये घटना होने से बचा जा सकता था क्योंकि इस तरह की घटनाएं। लेकिन संजय, इस पर लापरवाही भी सामने आई थी। ये भी कहा जा रहा था कि जो डस्ट कलेक्टर होता है वो पहले भी फट चुका है लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे थे। तो क्या इस पूरे मामले पर किस तरह की एफआईआर या कार्रवाई की जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि इसमें एफआईआर जरूर दर्ज की गई है लेकिन अभी उस एफआईआर में किन लोगों के नाम है ये चीजें भी सामने नहीं आई है। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सही मायने में अगर देखा जाए तो जो अधिकारी है उन पर गाज गिरनी चाहिए, जो कंपनी में बड़े अधिकारी उन पर गाज गिरनी चाहिए लेकिन सिर्फ एक जांच का आदेश देकर अपनी लेकिन संजय, मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे हादसे पर संज्ञान लिया था। उन्होंने हाई लेवल जांच के आदेश दिए थे तो आप लोगों ने भी अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की होगी तो उन्होंने कुछ कहा इस पूरे मामले पर? क्योंकि अब तो ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। 4 लोगों की मौत हो गई है इस पूरे हादसे में। रात्रि में वही बात आपसे बता रहा हूं कि जब सीएम नायब सिंह सैनी ने दूसरे दिन जांच के आदेश दिए थे और एसडीएम इसकी जांच की अध्यक्षता कर रहे हैं लेकिन जब हम एसडीएम से पूछते हैं तो वो बचते नजर आते हैं, इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होते हैं और यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को कंपनी के अंदर तक नहीं जाने दिया जाता है। तो अब क्या छुपाया जा रहा है ये तो वही जानते हैं लेकिन इतना जरूर है कि मामले में गोलमाल जरूर है। जी रात्रि जी, चलिए अब देखने वाली बात हो गई कि जिला उपायुक्त को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सीएम की तरफ से दी गई है। एसडीएम को जिम्मेदारी दी गई है इस पूरे मामले पर उच्च लेवल जांच करने की, लेकिन अभी भी कोई भी जांच नजर नहीं आ रही। भले ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है लेकिन वो खाना पूर्ति के बराबर ही है कहीं ना कहीं। अब ये मामला और भी गंभीर हो जा रहा है क्योंकि 4 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हो गई। अभी भी कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। आपको बता दें कि ये पूरी घटना सामने आई थी उसके बाद हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए थे
और 40 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 17 की हालत गंभीर थी। अलग अलग जगहों पर सभी झुलसे कर्मचारियों को भर्ती करवाया गया था। 4 लोगों की मौत हो गई है रेवाड़ी बॉयलर ब्लास्ट में।